आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए एक रिएक्शन दी हुई है AS2S5 प्लस NO3 माइनस गिविंग ASO4 होल 3 माइनस प्लस NO2 प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, सल्फेट आयन। कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो चार स्टेटमेंट है, 1 2 3 और 4, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। चलिए इनको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप देखें इस रिएक्शन को, AS2S5 जो है ASO4 माइनस और SO4 माइनस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर n फैक्टर से रिलेटेड दो चीज़ें हुई हैं। AS2S5 देखिए, ये जो है जब ASO4 माइनस 3 में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी। यहाँ भी देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आप देखें ध्यान से, तो यहाँ भी +5 है। 4 ऑक्सीजन से माइनस है, लेकिन -3 ऑलरेडी है तो +5 सल्फर। यहाँ पे देखिए AS की +5, तो एन फैक्टर में कोई चेंज नहीं है। टोटल डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एन फैक्टर 0, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं एन फैक्टर वाला। AS2S3 से क्या है SO4 माइनस 2। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, AS की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ से प्लस यहाँ पर AS की +3 है, सल्फर की जो है -2 है, और यहाँ सल्फर की +6 है। ठीक है, सल्फर की -2 है, इधर +6 है, डिफरेंस 8 का है, 8 का डिफरेंस है। और यहाँ 3 सल्फर है तो इधर भी SO4 3 - 3 होना चाहिए, तो 8 × 3 कितना होना चाहिए 24, यहाँ पर 30 है, ये रॉन्ग है। तो एन फैक्टर वाली दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, दो ऑप्शन। अब इक्विवेलेंट वेट AS2S5 का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम AS2S5 का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो इस रिएक्शन में हमें इक्विवेलेंट वेट क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो m दिया हुआ है, हमें टोटल n फैक्टर इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप AS2S5 में देखें तो S5 जो है हर एक S का जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज करके SO4 2 में गया है सल्फर का। 5 सल्फर के थे तो यहाँ पर 5 सल्फर लगा दिया हमने, -2 से +6 में कन्वर्जन हुआ है। टोटल डिफरेंस एक सल्फर के करस्पॉन्डिंग 8 का, 5 सल्फर का 8 बजे 40, तो टोटल एन फैक्टर जो है वो 40 है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, जो कि कम्प्लीटली करेक्ट है, m/40। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन है। अब NO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो NO3 माइनस जो है वो खुद जो है क्या हुआ है, NO2 में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पर +4, डिफरेंस 1 का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होगा, तो एन फैक्टर जो है वो 1 है, एन फैक्टर 1 है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो इक्विवेलेंट वेट कितनी हो जाएगी, m जो है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, m/1, यानी कि m ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर m/3 है, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमें जो फाइंड आउट करना था करेक्ट स्टेटमेंट, वो कौन कौन से है, A एंड C। A एंड C आर करेक्ट स्टेटमेंट्स इन दिस क्वेश्चन।